क्या बोल रहे हैं सुधा? ये वाला आंसर चेक हो गया ना? अच्छा, इसमें नहीं, कुछ कुछ और बताना था, तब तक ये हुआ। आपका देखिए, आपका स्टार्टिंग सही था, ठीक है, कुछ कुछ बताना था, तब तक सिस्टम ही ऑफ हो गई, तो बता देते हैं। हाँ। ये आपका यहाँ से जो डिफिनेशन है, विधायिका ये किसी राजनीतिक उस संगठन या का जिसे कानून की जन नीतियां, ठीक है, यहाँ तक सही है। ये पॉइंट आपको देने का कोई जरूरत नहीं था। अब भारत में ही जो केंद्र का विधायिका है, उसमें सांसद कहा जाता है, राज्य की विधायिका के जैसे उसको विधायक कहा जाता है, अलग अलग है। या यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, राज्य भारत में, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। हालांकि भारत में जो केंद्र की विधायिका है, उनके सदस्यों को सांसद कहा जाता है, एवं राज्य की विधायिका के सदस्यों को विधायक कहा जाता है, लेकिन वो आगे तो लिखना ही है। लोकतंत्र में विधायिका का महत्व है। विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है, विधायिका पर बजट पारित करना, लोक शिकायतों की सुनवाई, और एक चीज इसमें नहीं दी है, विधायिका का एक और कार्य है, कार्यपालिका से सवाल करना। मान के चलिए, अगर अभी कोई बात हो जाती है, कोई बड़ा घटना घटता है, तो कार्यपालिका से सवाल करती है, और विधायिका कर सकती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सरकार के पक्ष का हो, यानी कि सरकार के कार्यों का लेखा जोखा लेना, उनसे, सरकार से के कार्यों का लेखा जोखा लेना, उनसे सवाल करना, ये सब किसका काम है? विधायिका का काम है। ये पॉइंट छोड़ दिए। शक्ति का स्रोत जनता, जिससे वो जनप्रतिनिधि द्वारा अपनी समस्याओं पर चर्चा करवाते हैं, ठीक है, यहां पर दीजिएगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत जनता के पास होता है, जिससे कि वो जनप्रतिनिधि द्वारा अपना क्या कहते हैं, विधि निर्माण, जो जनप्रतिनिधि विधि निर्माण में भाग लेते हैं, इस तरह से लिखना था, विधि निर्माण में भाग लेते हैं। अब राज्य में विधायिका का स्वरूप, तो यहीं पे देना, यहाँ पर आपको सबसे पहले 79 का जिक्र करना था केंद्र के, कि भारत में विधायक अनुच्छेद 79 के अनुसार क्या होगा? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा मिलकर के एक संसद बनेगा, ठीक है। ये इस तरह से तब आपको ये ग्राफ देना था। उसके बाद फिर चलते आगे, चलते जाते, ठीक है, तब ये सब वर्णन करते। और यहाँ 53 का जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो 53 है, 53 के जिक्र करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। राज्यसभा में आधिकारिक 250 सदस्य होंगे, जिसमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ तथा 12 सदस्यों के से भंग नहीं किया जा सकता है। इसकी चर्चा है राज्यसभा में है, ये सब ठीक है। अब जैसे आप लिखे भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, इसमें अनुच्छेद भी लिखा कीजिए, इस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार होगा। आपको ज्यादा लंबा नहीं जाना है, लेकिन एक सिंपल में दे देना है। उसके बाद चलते हैं लोकसभा। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन भाव है। इसके सदस्य अपने अपने प्रतिनिधित्व करने के सार्वभौमिक अधिकार और एक सरल बहुमत प्रणाली द्वारा चुने। एक चीज इसमें और छोड़ दिए, राज्यसभा का भी लिस्ट कहाँ रहता है? राज्यसभा का लिस्ट रहता है अनुसूची 4 में, तो उसका भी वर्णन कर देना था, ठीक है। और अगर मान के चलिए जैसे आप बीपीएससी का कॉपी लिख रहे हैं, तो वहां पे आपको बिहार का भी जिक्र कर देना है कि बिहार में राज्यसभा का सीट का संख्या कितना है, देश में सबसे ज्यादा किस पार्टी, किस राज्य से है, और सबसे कम किससे है, केंद्र राज्यों से कितना है, केंद्र शासित प्रदेश से कितना है, ये सब भी करना था जिक्र। यही चीज आपको लोकसभा में भी करना था, ठीक है। ठीक ना। तो देखिए आंसर आपका लगभग अब पहले की तुलना में सही है, परफेक्ट नहीं। पहले भी बोले थे कि आप अनुच्छेद का प्रयोग किया कीजिए, कम से कम मुख्य मुख्य अनुच्छेदों का। वही गलती फिर अभी भी आपका इस आंसर में भी हुआ है। अब चलिए ठीक है, देखते हैं अब आपका अगला कॉपी, ये भी है।
ये कितना 11 नंबर का सवाल है। चलिए, जी विधेयक सर। से क्या समझते हैं? भारत में विधेयक की प्रक्रियाओं का वर्णन करते हुए इसमें राष्ट्रपति है। विधेयक से क्या समझते हैं? देश के संविधान में नए कानूनों का निर्माण या कानूनों में संशोधन करने के लिए संसद में पेश किया गया प्रस्ताव विधेयक। फिर वही आ गए संसद में। अब राज्य राज्य का कानून में बदलना है तब कहाँ पे आएगा? अच्छा, एक चीज और, आप ये वाला जो क्वेश्चन लिखे, केंद्र का विधायिका का तो कर दिए, राज्य का विधायिका का तो वर्णन किए ही नहीं थे इस वाले 10 नंबर वाले क्वेश्चन में। वो तो आपके भारत में दोहरी राजनीतिक प्रणाली है, तो केंद्र का तो आप कर दिए, राज्य का कहाँ किए? राज्य का भी करना होगा ना केंद्र के बाद, वो तो आप छोड़ दिए। दोनों का करना है। यहाँ पे भारत बोला गया है, ये नहीं बोला है केंद्र में विधायक भारत में दोहरी राजनीतिक प्रणाली है, केंद्र का अपना अलग है, राज्य का अपना अलग है, और जब भारत की बात आई तो सबको वो सम्मिलित कर लेता है। बात समझे? आई बात जी समझ सर। में सुधा? चलिए ठीक है, अब जी फिर जब रिवीजन, फिर हाँ सेकंड टर्म जब चलेगा आंसर राइटिंग का तो ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह आप यहाँ लिखे संसद, जरूरी थोड़ी है, अब राज्य का में भी तो पेश की, उसको भी तो विधायिका का था, यहाँ देना था आपको विधानमंडल में पेश किया गया, या संसद या संसद या विधानमंडल में पेश किया विधेयक का। बिल या विधेयक एक प्रस्ताव होता है जिसे विधि का स्वरूप देना होता है। 4 श्रेणी में बांटा गया है: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अब इनमें से जो है साधारण विधेयक, इसमें फिर वही गलती बार बार, अनुच्छेद का प्रयोग फिर नहीं किए हैं। फिर आप कहीं अनुच्छेद का प्रयोग इसमें साधारण विधेयक में तो नहीं किया। चलिए ठीक है। साधारण विधेयक में अनुच्छेद कितना था पता ही नहीं चला आपको, इसीलिए अच्छा नहीं चलिए लिए। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब चल जाएगा कुछ दिनों में पता, क्लास शुरू होगी पता चल जाएगा सब कुछ। धन विधेयक, धन विधेयक का संबंध सिर्फ 1 या 110 ही है, और भी तो विधेयक है। उसके बाद इस विधेयक में राज्यसभा की शक्ति नहीं होता है, इसका वर्णन नहीं किए। किस विधेयक में लोकसभा में क्या स्थिति है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जा सकता है, ये तो आप वर्णन किए ही नहीं। ये सब भी तो इंपॉर्टेंट है। वित्त विधेयक उल्टा कर दिए, वित्त विधेयक में ही कह रहे कि इस विधेयक को राष्ट्रपति के वित्त का आप उल्टा कर दिए धन और वित्त में। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 और दोनों ही टाइप लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश हो सकते हैं, बस एक में है कि राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, दूसरा में नहीं चाहिए। ठीक है, वित्त विधेयक में भी वही बात है। संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक संविधान को संशोधन है, इसका उल्लेख, इसका भी कोई वर्णन नहीं किए हैं। संविधान संशोधन भी उसमें भी 2 प्रकार का होता है संविधान संशोधन। एक होता है जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक है, फिर एक होता है जिसमें 2/3 बहुमत के साथ साथ, मतलब 2/3 बहुमत दोनों सभा में, फिर राष्ट्रपति का अनुमति, उसके बाद आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल में भी पास होना चाहिए, वो भी वर्णन नहीं किए हैं। उसके बाद आपको और एक चीज छोड़ दिए हैं, विधेयक का प्रक्रिया को भी छोड़ दिए कि भाई कौन, जैसे लोकसभा में पेश होगा, फिर के जैसे धन विधेयक है 14 दिन राज्यसभा जाएगा, 14 दिन के दोबारा पुनर्विचार के लिए भेजेगा, 14 दिन तक पारित नहीं होगा तो उसको पास माना जाएगा, ये सब वर्णन भी करना छोड़ दिए। मुख्य मुख्य तथ्य आप छोड़ते चले गए। शॉर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि मुख्य तथ्य भी छोड़ दिए,
शॉर्ट करने का मतलब कम शब्दों में पूरी बात कहना है, ना कि बात ही काट दिए। विधेयक अधिनियम में प्रयोग। विधेयक किसी विधायी प्रस्ताव का प्रारूप होता है। अधिनियम बनने से पूर्व विधेयक को कई प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है। विधेयक किसी भी सभा, लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा में पुनः अब जैसे कुछ परिणाम, अब ये किस परिस्थिति में, इसका वर्णन तो नहीं किए, जैसे कि धन विधेयक में, ठीक है। अच्छा दिए है, हाँ सही है। आपका देखिए दो गलती है। सबसे पहला तो अपन अनुच्छेदों का इसमें प्रयोग किए, लेकिन उपयुक्त रूप से नहीं किए, कम किए। दूसरा मिस्टेक, पहला मिस्टेक ये हुआ, दूसरा मिस्टेक जो आपका हुआ वो ये है इसमें कि आप जैसे साधारण विधेयक, तो इसका प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन नहीं किए कि इसको पेश किया जा सकता है, ठीक है। फिर ये पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर उसका मन होगा। उसी तरह धन विधेयक, तो धन विधेयक इसका भी नहीं किए कि ये पहले लोकसभा में क्या होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा का शक्ति का वर्णन नहीं किए, किसमें किसका किसमें बराबर है। फिर किस विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, किसमें नहीं बुलाया जा सकता है, इसका भी वर्णन नहीं किया। जैसे धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ये भी वर्णन छोड़ दिए, ठीक है। तो ये सब आपका कमी है, बाकी सब ठीक है। चलिए फिर भी पहले से बहुत अच्छा हो रहा है, और कम से कम अब एगो चीज है कि आपका शब्दों का जो चयन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि नहीं, पहले से बेटर जा रहा है। फिर भी आपका प्रस्तुतिकरण, शब्दों का चयन इस सब में है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलिए अंजलि जी, 2 दिन से कहाँ गायब थे? यहाँ पर थे। तबीयत खराब थी तो कम से कम, और ये क्या इसमें व्हाइटनर का प्रयोग कब से होने लगा है? मतलब काटने मना किए तो व्हाइटनर का प्रयोग शुरू हो गया? अरे नहीं नहीं, वो मेरी बेटी लगा दी थी सर, वो हम यूज नहीं करते हैं उसको, वो गलती से लग गया था। अच्छा चलिए। नागरिकों को मिलने वाले जो उनके भौतिक और नैतिक आवश्यक है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकारों, यह अमेरिकी संविधान से, अच्छा अमेरिकी संविधान से भी पहले मौलिक अधिकार कौन सा देश में दिया गया था, ये पता है आप लोगों को? अमेरिका से भी पहले, देखिए सबसे पहले अगर बात करें ऐसे, ये तो आगे क्लास में पढ़ाएंगे ही, सबसे पहले ये ब्रिटेन के एक बार राजा वहां के किसानों को ना एक अधिकार पत्र दिया था, ये सर मैसेज मैसेज किए। मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो वहां पर दिया, उसी को मुख्य वहीं से का, वो एक तरह का मौलिक अधिकार ही माना जाता है, लेकिन वो कोई संसद द्वारा पारित नहीं था, वो एक वहां का राजा लिख के दिया था। उसके बाद दिया गया फ्रांस में, उसके बाद इसको लिखित रूप से अगर बात करें तो लिखित रूप से सबसे पहले आया अमेरिकी संविधान में। तो चूंकि हम लोग का भी लिखित संविधान है, यानी संविधान सभा द्वारा बनाया गया, और हम लोगों का मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं अमेरिका से ज्यादा प्रेरित है, इसी वजह से यह है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार का उल्लेख था, तो ये अलग करने का क्या जरूरी था, इसको यहीं पे लेके जाना था, यहीं से लिखना था इस लाइन के। वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। इस संशोधन में अनुच्छेद 19 का 1 का 4 और अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया गया, 31 को सभी उपभागों सहित, क्योंकि 31 में भी खेला हुआ पहले क जुड़ा, ख जुड़ा, ग जुड़ा, है ना, तो इसलिए लिखना 31 के सभी उपबंधों सहित क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। बात समझे? लिखने का तरीका यही सब ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा वो आप नीचे लिखे हैं, यही चीज इतना चेक करने वाले को नहीं होगा वहां उतना टाइम,
यहीं पे डाल देना है, यही इसी में एकदम इसको भी सेट करना है। यही तो है प्रेजेंटेशन। बात समझे? फिर ये नोट लिखने का कोई जरूरत, सीधे आप लिखते हैं ना, विधि का समक्ष समानता का सिद्धांत इंग्लैंड से प्रेरित है और विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत अमेरिका से प्रेरित है। सीधे लिख देना है, जरूरत क्या है इतना ये सब बनाने का। अब ये अब इतना लॉन्ग जाने का कोई जरूरत नहीं है, बस हो गया। क्योंकि देखिए लॉन्ग जाइएगा तो फिर इसके लिए आपको जिक्र करना होगा 15 का 2, तो उतना करने का जरूरत नहीं था। सरकारी लोक नियोजन पर समान अवसर होंगे, ये बार बार इतना जगह ये काहे है? अनुच्छेद 19 का 1 में दिया गया है, कितना 19 6 भाग में है, 1 से लेके 6 तक। फिर 1 में जो है ये क ख ग घ च तो है ही नहीं, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 1 से लेकर के 6 तक है, क से लेकर के 1 में, जिसमें कि च को सस्पेंड कर दिया गया। च तो है ही नहीं, तो लिखने का क्या जरूरत है, तो आप पहले ही वर्णन कर दिए। इसमें 21 से क में है, ये लिखिए, ये 21 के क में है ये, और ये इसमें ये भी लिखना है 86वां संविधान संशोधन, समझे? चलने का नहीं, पता करने का अधिकार होना, चलने का नहीं। कोई चला थोड़ी रहे, पैदल थोड़ी जा रहा है। हाँ। लेकिन बार बार बोलते कम, ब्रैकेट का कम प्रयोग किया कीजिए आंसर राइटिंग में। अच्छा 25 में जब इतना लंबा गए तो वहां एक और चीज है, इसमें 2 बंद भी है। पहला 2 अपवाद, पहला क्या है? पहला है सिखों को कृपाण रखने का अधिकार, दूसरा 25 का ख में, दूसरा क्या है? दूसरा है बौद्ध, जैन और सिख हिंदू धर्म का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, इसको भी तब कीजिए। जब वो पहले लिख दिए तब यहाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और महत्वपूर्ण, इसका महत्व पहले लिखना था, वो चीज कई बार हम टोके हैं, महत्व पहले लिखिए। और ये महत्व आपका ये चीज नहीं है। मौलिक अधिकार का महत्व में सब सरकार एवं बहुसंख्यक, ऐसा ये सब एक गलत शब्द है। क्या अत्याचार से बहुसंख्यक ही कर सकता है, अल्पसंख्यक नहीं कर सकता है? मौलिक अधिकार का महत्व इस सब मतलब से नहीं है। ठीक है, आप यही देखिए, यहां लिखिए अपने अल्पसंख्यकों को अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की भावना को बनाए रखने के लिए, देखिए शब्दों का महत्व यही है। ये जो आप शब्द लिखे हैं सरकार एवं बहुसंख्यक, एक तो आपको बार बार कहते हैं सरकार के खिलाफ जाना ही नहीं है, और यहाँ पर अत्याचार शब्द बहुत मायने रखता है। यहाँ पर मौलिक अधिकार का महत्व क्या है? ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता। देखिए समझने वाला समझ गया, बोलने का ट्रिक होना चाहिए। ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये न्यायालय द्वारा क्या है? परिवर्तनीय है, न्यायालय में वाद योग्य है। ये सब महत्व का, ये सब होता है बोलने का ट्रिक। उसके बाद ये अल्पसंख्यकों को अपनी
संस्कृति एवं आदि शिक्षा व्यवस्था आदि को क्या होता है, सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। देखिए दोनों बात मीनिंग वही जा रहा है, लेकिन बोलने का तरीका में अंतर, और यही अंतर क्या करता है, आपका एक वैल्यू बनाता है आंसर का। बात समझे? और ये पहले ही लिखना था, बाद में। और एक चीज और लिखना है विषय महत्व एवं विशेषता में, कि ये क्या है, ये चूंकि ये क्या होता है, सीमित है, असीमित नहीं है, इस कारण ये मौलिक अधिकार किसी एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार दूसरे मौलिक व्यक्ति के मौलिक अधिकार से परे है, यानी कि उसको नुकसान नहीं करता है। मतलब कि मेरा मौलिक अधिकार जहां शुरू होगा तो दूसरे का खत्म हो जाएगा, या दूसरे का जहां शुरू होता मेरा खत्म हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, समझे? ये एक तो स्टार्ट में ही देना था जहां मौलिक अधिकार का परिभाषा लिखे, और ये सब शब्द का जो उपयोग किए हैं ये सब Yes, शब्द लिखना गलत है, इस तरह से नहीं। समझे बात को? जी सर। चलिए तो ठीक है। अब जो है हम लोग अपना आज का हो गया है, नवीन तो आज आए नहीं है और बाकी लोग तो लिख भी नहीं रहे हैं। अब आगे का लिखिए, सुधा भी आगे का लिखिए, ठीक है? फिर हम लोग कल मिलते हैं आगे का कॉपी के साथ। और कॉपी कोशिश कीजिए कि 4 बजे तक भेज देने का। एक और बात थी, अभी जो है आप लोगों का 5 फरवरी से अब शुरू होगा क्लास भी, ठीक है? तो आप लोग अपना अपना टाइम चूज कर लीजिएगा, 11 बजे या फिर 3 बजे, कौन सा बैच में आप लोग को जोड़ा जाए। बात समझे? अभी यही 2 बैच शुरू होंगे, तो अपना चूज कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई सवाल? नो सर। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में